हेलो गाइस, इस सब की शुरुआत हमने लगभग 2 महीने पहले से करी थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा चैनल अंतरिक्ष में जाए। हमने इसे लॉन्च करने की तैयारी 2 हफ्ते पहले से शुरू कर दी थी। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा गुब्बारा जो कि हीलियम से भरा हो, एक पैराशूट जिससे जमीन पर आसानी से उतरा जा सके, और कैमरे और दूसरे सामान ले जाने के लिए एक कंटेनर चाहिए। हमने मोटे कपड़े से एक पैराशूट और मजबूत रस्सी से इसका स्ट्रॉप बनाया। ये आपस में उलझ न जाए, इसीलिए हमने माउंटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। अब कंटेनर बनाने के लिए हमने एक प्लास्टिक का फोम लिया, फिर इसे बराबर का नाप कर छोटे टुकड़ों में काट लिया ताकि इसका वजन कम रहे। हमें सारी चीजों को सही जगह पर रखना है ताकि उड़ान के दौरान वो बॉक्स में ना हिले। इसके अलावा हमने सारी डिवाइसेस के लिए और ज्यादा पावर का ध्यान रखा, और क्योंकि उड़ान लंबी रहेगी इसीलिए सब कुछ अच्छे से इंसुलेट कर दिया। हमारी चीफ इंजीनियर सोना चाहती थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि सारी चीजें अच्छे से जुड़ जाएं, फिर वो सोए। हम सब कुछ लॉन्च पॉइंट पर ले आए, पैराशूट को चेक किया, गुब्बारा लिया और उसमें गैस भरना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा था और ऊंचाई पर कम दबाव की वजह से ये और भी बड़ा हो गया। हमने बॉक्स पर चैनल का नाम और कुकी की तस्वीर लगा दी, साथ ही एक थर्मामीटर भी लगाया जो हमें टेम्परेचर दिखाएगा। फिर हमने सारी चीजें अंदर रखी, कंटेनर सील कर दिया, गुब्बारा लगाया और सब कुछ लॉन्च करने के लिए तैयार था। हमें सिर्फ इसे जाने देना है और तब तक इंतजार करना है जब तक ट्रैकर लैंडिंग साइट के कोऑर्डिनेट्स नहीं भेजता। 3 घंटे के इंतजार के बाद हमें एक मैसेज मिला कि वो 123 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से लगभग 300 किलोमीटर दूर जाकर गिरा है। अंधेरा हो रहा था, पर हम उसकी तलाश में निकल पड़े। खराब सड़कों की वजह से हम लगभग पूरी रात गाड़ी चलाते रहे और सुबह 4 बजे वहां पहुंचे जहां वो गिरा था। ये एक बड़ा खेत था और अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो हो सकता था कि किसानों को हमारा प्रॉप मिल जाता। आप उस एहसास को कभी नहीं भूल सकते कि जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो 100 किलोमीटर दूर उड़कर चली गई हो और अब आपके पास हो। हम जल्दी से खेत से निकल गए ताकि किसान हमें देख ना पाए। फिर हम उड़ान की रिकॉर्डिंग देखने के लिए पास के गैस स्टेशन गए, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं देख सके क्योंकि हमारे मेन कैमरे का इंसुलेशन बहुत कसा था। इसीलिए ये जल्दी गर्म हो गया और रिकॉर्डिंग होनी बंद हो गई, क्योंकि हम एक हाई क्वालिटी की वीडियो बनाना चाहते थे। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी जब हम नाकामयाब रहे, तब भी हमने हार नहीं मानी और दूसरे लॉन्च की तैयारी में लग गए। शाम तक हमने लॉन्च करने के लिए दूसरा गुब्बारा तैयार कर लिया और लगभग उसी वक्त इसे लॉन्च भी कर दिया। लेकिन 5 घंटे बाद भी हमें सिग्नल नहीं मिला। हमें लगा कि हमारा प्रॉप नेटवर्क की कवरेज एरिया से बाहर हो गया है और इसीलिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पा रहे। हमें लगा सब खत्म हो गया, पर शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी। सुबह 5 बजे हमें अपनी प्रॉप की कोऑर्डिनेट्स मिले, जिसे हम देखकर चौंक गए क्योंकि ये पोलैंड की एक बड़ी झील के पास था। शायद ये पूरी रात उड़ा होगा क्योंकि जिस वक्त के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले उस वक्त उसका टेम्परेचर लगभग -17 डिग्री था। चूंकि हम यूक्रेन में थे, इसीलिए उसे वापस लेने के लिए हमारे पास पॉलिश वीजा लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वीजा मिलने में हमें 2 महीने लग गए। इस बीच हम सिर्फ एक बात से परेशान थे कि हमारे अलावा किसी और को वो ना मिल गया हो। इसीलिए जैसे हमें वीजा मिला, हम फौरन इस जोखिम भरे काम के लिए निकल पड़े। बॉर्डर पहुंचने के बाद हमें एक लंबी लाइन में लगना पड़ा, जिससे निकलने में हमें 5 घंटे लग गए और आखिरकार हम पोलैंड पहुंच गए। ये देश हमारे देश से काफी अलग है। यहाँ की सड़कें साफ हैं, लोग मिलनसार हैं और शहर के बाहर की सड़कें भी अच्छी हैं। कुछ ही घंटों में हम अपने टारगेट पर पहुंच गए। वहाँ एक बड़ी झील के पास एक बहुत बड़ा सा दलदल था और हमारा प्रॉप इसके अंदर ही कहीं होना चाहिए था। हमारे लिए उसमें जाना आसान नहीं था। आगे चलकर दलदल गहरा होता गया और हमारे पैर उसमें धंसते गए। कुछ जगह ऐसी भी थी जहां हमें तैरना भी पड़ा। हमने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हमारे पैरों के नीचे कौन से जानवर रेंग सकते हैं। हम सिर्फ आगे बढ़ते गए क्योंकि हमारे लिए ये काम कोई और नहीं करेगा। तभी हमें एक बॉक्स दिखा जो पानी के ऊपर तैर रहा था। ये हमारा प्रॉप ही था। ये लगभग 2 महीने से वहीं पड़ा था और अपने बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि ये हमारे लिए एक बेहतरीन एहसास था। इस काम में हमें काफी वक्त लगा। इसके लिए हमने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय की, बहुत मेहनत करी, वक्त और पैसे खर्च किए और तब हम आपको ये दिखा पाए। चलिए अब हम वापस उस वक्त में चलते हैं जब हमने इसे लॉन्च किया था।
उस वक्त हमारा प्रॉपर कुकी की पिक्चर ऐसी दिख रही थी। गुब्बारा बहुत ही तेजी से ऊपर उड़ा और हमसे बहुत दूर चला गया। जल्द ही ये हमारी आंखों से ओझल हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इस वक्त हम बादलों में पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सीधे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन असलियत में देखा जाए तो जिधर बादल जाते हैं हम भी उधर ही जाते हैं और कुछ सेकंड्स में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। टेम्परेचर तेजी से कम हो गया, यहां तक कि 0 डिग्री तक पहुंच गया। बाहर का टेम्परेचर -32 डिग्री है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग इतनी ऊंचाई पर नहीं रह पाते और कुछ ही सेकंड में होश खो सकते हैं। चालीस डिग्री पार करने के बाद हमारा थर्मामीटर खराब हो गया और काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। इस टेम्परेचर पर बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। अठारह 18,000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज नहीं उड़ सकते और इंसानी जिस्म के अंदर का खून कम दबाव की वजह से उबलने लगता है। इसको लॉन्च हुए 1.5 घंटे हो चुके हैं। यहां से आप कई झीलें देख सकते हैं और अगर आप इन झीलों की बिल्कुल सही जगह जानना चाहते हैं तो आपको गूगल मैप्स पर मिल जाएंगी। रात हो गई। आप आसमान में दिन को रात में बदलते देख सकते हैं। फिर अंधेरा हो गया और कुकी नजरों से ओझल हो गई। पता है हम इसके नतीजे से बहुत खुश हैं और अगर हमें एक अच्छे वीडियो के लिए ये सब फिर से करना पड़े तो हमें कोई झिझक नहीं होगी।